वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। डीमन स्लेयर का सीज़न 2 द मुगेन ट्रेन आर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पॉइलर वार्निंग, जिसने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा उनके लिए इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स मिलेंगे, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। सो विद दैट सीट आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए लेट्स रोल दी इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुगेन ट्रेन को देख पाते हैं एंड एक डीमन उसके अंदर घूम रहे कंडक्टर को मार देता है। सो इससे हमें ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट एपिसोड मुगेन ट्रेन मूवी का प्रीक्वल है। आई गेस वो तो सबको पता ही होगा, ठीक है। खैर, बाद में हम एक रेस्टोरेंट देख पाते हैं जहाँ पर एंट्री होती है फ्लेम हाशिरा रेनगोकू की। नहीं यार, मैं नहीं रो रहा हूँ। एनीवेज, रेनगोकू को मिलने एक डीमन स्लेयर आता है जो कि किसी लड़के के बारे में बात कर रहा था जिस पर कल रात डीमन अटैक हुआ था, बट नाउ सी इज शेफ। दोनों उड़न खाते खाते बात कर रहे थे। यार, जब वो नूडल्स बना रहा होता है उसकी एनिमेशन को देखकर मैं पिघल गया। मतलब फाइट सीन में अच्छी एनिमेशन होना कॉमन बात है, बट इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को भी इतने अच्छे से दिखाना, मतलब ये यार हैट्स ऑफ टू यू उफोर्टेबल। ओके, सो जब उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है तब हमें स्लैशर डीमन के बारे में पता चलता है जो कि रात के टाइम इंसानों को मारता है। वैसे तो सारे डीमन रात के टाइम ही निकलते हैं, फट्टू साले। डीमन स्लेयर रेनगोकू को मुगेन ट्रेन के बारे में बताता है जिसमें 40 पैसेंजर्स मिसिंग हो चुके हैं एंड अब वो ट्रेन मेंटेनेंस में। सो रेनगोकू डिसाइड्स टू इन्वेस्टिगेट। प्लीज़ रेनगोकू मत जाओ प्लीज़। खैर, वैसे भी मेरी सुनता भी कौन है। सो रेनगोकू मुगेन ट्रेन को मिलने से पहले उस स्टेशन पर जाता है जहाँ कंडक्टर की डेड बॉडी मिली थी। वहाँ फुकू नाम की लड़की उसकी ग्रैंडमा के साथ बेंटो बेच रही होती है एंड उसी स्लैशर डीमन की वजह से उनका धंधा बंद हो चुका था, जैसे कोरोना की वजह से दूसरे सारे लोगों का, ठीक है। सो रेनगोकू डायरेक्टली उनसे पूछने चला जाता है कि क्या उन्होंने किसी डीमन को देखा है, बट अगर वो देख भी लेते तो क्या वो जिंदा बचते। फुकू डीमन पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि उनकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सो इस बात को सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है एंड उसके हाथ में जो स्वीट बन था वो सीधे वो रेनगोकू की फेस पर दे मारती है। रेनगोकू उससे खा लेता है एंड जाते जाते उनके सारे बेंटो भी खरीद लेता है जिससे कि उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। वो सारे बेंटो को लेकर वो निकल पड़ता है उस शेड की ओर जहाँ मुगेन ट्रेन को रखा गया था। मुगेन ट्रेन के पास पहुंचकर वो सारे बेंटो वहाँ काम कर रहे सारे वर्कर्स को खाने के लिए देता है एंड इतना दिलदार है हमारा रेनगोकू। जब वो वहाँ के हेड वर्कर के साथ बात कर रहा होता है तब वहाँ एंट्री होती है स्लैशर की, जिसने एक लड़के को हॉस्टेज बना लिया था एंड तब रेनगोकू उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। तब हमें पता चलता है कि जिस लड़की को रेनगोकू ने लास्ट टाइम बचाया था उस पर इसी डीमन ने हमला किया था। वो ये डीमन वन काइंड ऑफ फ्लैश है जिसके पास हाई स्पीड है और कुछ नहीं, वैसे दिखता बहुत ही भद्दा है, ठीक है। एनीवेज, जब स्लैशर उस लड़के का हार्ट स्लैश करने वाला होता है तब रेनगोकू उसके हाथ ही काट डालता है। स्लैशर की नोज बहुत ही पावरफुल थी तो उससे बेंटो की स्मेल से पता चल जाता है कि वो बेंटो स्टेशन के पास वाले शॉप की है। वाओ मैन, अमेजिंग पावर, काश मेरे पास भी ऐसी पावर होती। स्लैशर वहाँ से फुकू एंड उसकी दादी को मारने भाग जाता है जिससे कि वो रेनगोकू से उसका बदला ले सके, बट पीछे से रेनगोकू भी उसका पीछा करने लगता है। स्लैशर वहाँ पर बहुत ही तेजी से पहुँच जाता है एंड फुकू को मारने की कोशिश करता है, पर पीछे से रेनगोकू आके उसे बचा लेता है। एक्चुअली स्लैशर फ्लेम हाशिरा को बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहा था, बट क्या करे। बाद में स्लैशर फुकू की दादी को मारने के लिए जाता है, बट एज यूजुअल रेनगोकू की स्पीड का सामना करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब फुकू की दादी रेनगोकू को देखती है तब उसे उसकी मेमोरीज याद आती है जब सेम इसी तरह रेनगोकू के फादर ने भी उनकी जान बचाई थी। आखिरकार रेनगोकू उस स्लैशर का सिर धड़ से अलग कर देता है एंड उन दोनों को बचा लेता है। इस फाइट के दौरान सुबह हो जाती है एंड आज से मुगेन ट्रेन को फिर से ट्रैक पर दौड़ाने का प्लान था। सो हमारे फ्लेम हाशिरा रेनगोकू निकल पड़ते हैं मुगेन ट्रेन की ओर एंड तब एंट्री होती है हमारे गोल्डन ट्रियो तांजीरो, इनोसुके एंड ज़ेनित्सु। वो लोग भी ट्रेन में बैठ जाते हैं एंड यहीं से स्टार्ट होती है हमारी मूवी मुगेन ट्रेन। यार, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने मूवी ना देखी होती एंड इस एपिसोड के बाद देखता सो ज़्यादा सेंस बनता। आपको क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ऐसे ही एनिमे रिलेटेड ऑसम वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बाजू वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।